अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जो आज का ये वीडियो होने वाला है ये उन बच्चों के लिए होने वाला है कि जो फाइनल ईयर में आए हुए हैं, जिनकी अब स्टार्ट हो गया है, फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया है। उन बच्चों के लिए वीडियो होने वाला है कि ये हाँ आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि हाउ हैक्टिक द फाइनल ईयर इज़, कि कैसे 8 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, कि कैसे उनके पेशेंट्स टू हाउ टू मैनेज द टाइम। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं आपको पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अगर आपको वो ठीक लगे कि देन यू फॉलो दैट थिंग। एंड मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि हाउ यू मैनेज योर टाइम एंड हाउ यू गेट ए हैंडसम मार्क्स, कैसे आप हैंडसम मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा तुम टॉपर बन जाओगे। मैं तो खुद टॉपर नहीं हूँ भाई, मैं तो खुद अपने लिए मैं खुद का बताऊंगा कि भाई मैं इस पे हूँ कि मैंने जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम जस्ट दिया है, मेरा अभी रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन आई बिलीव दैट मैंने ऐसे पेपर्स किए, मैंने ऐसी मेहनत की है कि हैंडसम मार्क्स आएंगे। टॉपर्स में तो होगा, टॉपर नहीं होगा लेकिन टॉपर्स में होगा, तो हैंडसम मार्क्स हो गए। ठीक है, तो इतना मैं बोल सकता हूँ कि वैसे मैं टिप्स आपको भी दे सकता हूँ कि मैंने कैसे मैनेज किया है, कि मैंने कैसे अपना टाइम मैनेज किया है, कि मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि इफ़ यू हैव टू फॉलो यू कैन फॉलो, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला टिप में जो आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि यू शुड बी द कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी ही करनी है। तो कंसिस्टेंसी किस में फॉलो करनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपको कंसिस्टेंसी इस चीज़ में फॉलो करनी है कि आपको कंसिस्टेंटली कॉलेज जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉलेज जाने की कंसिस्टेंसी। तो जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ कॉलेज जाएगा ना, सबसे पहले मैं आपको यही बात बताऊंगा कि आप अगर रूम पे जाके एक टॉपिक पढ़ोगे तो अगर आपको उसको 1 घंटा 2 घंटे लग जाएगी ना पढ़ने में, कि वही कंसेप्ट आपको सर समझाएगा, ऐसा समझाएगा कि आप फिर 10 मिनट में वो कर सकते हो। ये मेरी खुद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ कि मैंने एक क्लास भी नहीं छोड़ा है फाइनल बीडीएस का। और क्यों? क्योंकि जो मैं वहाँ पे पढ़ता था, मैं रूम पे जाके जो वही टीचर्स का कंसेप्ट लेके उन क्वेश्चंस को जब पढ़ता था, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगते थे। और बाकी बच्चों को देख जो नहीं आते होगी तो उनको तो उसी क्वेश्चन में 1-2 घंटे लगते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू मैनेज योर टाइम। ये लगता है कि भाई कॉलेज जाना है, भाई वहाँ पे इतना टाइम कौन देगा भाई। अगर आप जाओगे सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस कहाँ पहुँच गया है, कैसे पढ़ना है। टीचर्स आपको ये बताते रहेंगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप टीचर्स की नज़रों में आओगे भाई, तो कि टीचर्स को पता चलेगा कि ये बच्चा आता है, कितना आता है, कितना नहीं आता है, सब पता चलेगा, कितना पढ़ता है, सब पता चलेगा। तो वो भी एक फैक्टर होता है कि लास्ट में, कि जब टीचर्स को पता होता है कि बच्चा कैसा है भाई, वो भी एक फैक्टर रहता है क्या आपके पेशेंट्स लाने में, सब कुछ आपके वाइवा में, ये भी एक फैक्टर रहता है। ठीक है, हो गई एक चीज़, यू शुड बी अ कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है पहले कॉलेज जाने में। दूसरा चीज़, कॉलेज से वापस आने में आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है कि अपनी पढ़ाई में क्या आप वो नहीं चलेगा कि आप एक दिन पढ़ते थे कि फिर अगले हफ्ते अगर आएगा आपको टाइम तब पढ़ोगे। नो, आपको हर दिन अपनी एबिलिटी के हिसाब से, मेरी एबिलिटी ऐसी थी कि मैं 5 घंटे 10 वहाँ से आके 6 घंटे भी पढ़ सकता था, 7 घंटे। एक तो क्लास में आके 10-12 घंटे वहाँ पे दे के मेरी एबिलिटी ऐसी थी कि मैं पढ़ सकता था। कितना पढ़ सकता वो मेरी एबिलिटी थी। मैं 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे वहाँ से आके पढ़ सकता था, वो मेरी एबिलिटी। मैं बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ से आके कंसिस्टेंसी दिखानी है कि किस में, जो आपकी अपनी एबिलिटी हो। आपकी एबिलिटी क्या हो कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। तुम 2 घंटे से पढ़ सकते हो, 2 घंटे की कंसिस्टेंसी दिखाओ। 3 घंटे पढ़ सकते हो, 3 घंटे की कंसिस्टेंसी दिखाओ। वो नहीं एक दिन पढ़ोगे 6 घंटे, दूसरे दिन 1 घंटा, तीसरे दिन 0 खत्म। नो, दैट्स नॉट अ पॉइंट। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, एक तो दिखानी है कॉलेज जाने में, दूसरी दिखानी है आपको अपनी पढ़ाई में। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा चीज़, पेशेंस आपको होनी चाहिए। आपको हर चीज़ में पेशेंस होनी चाहिए। भाई कुछ समझ नहीं आया, भाई ये नहीं उठाना, बंद करना है, बस दैट इज़ इट। भाई तुम पढ़ो भाई, तुम पेशेंस दिखाओ। एक टाइम आएगा कि आपको ये समझ आएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत ड्राई टॉपिक्स होते हैं फाइनल ईयर के। अरे फाइनल ईयर नहीं, कोई भी आपका कुछ भी, कोई भी क्लास हो, कोई भी ईयर हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं कि जो ड्राई होते हैं, नहीं समझ आते, बच्चे उठा के बंद करते, दैट इज इट। फाइनल में मैं बताऊंगा आपको, फॉर एग्जांपल एक ऐसा आपको
ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थो में आपका सेफेलोमेट्रिक से आप क्या उठा के बंद करते हो, भाई ये वाला नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा छोड़ दूंगा। बट मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तो समझ आएगा ना। और भाई एक बार समझ आएगा, खाली वैल्यूज याद रखने, दैट इज इट। एक बार मैं आपको ये बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमारा ऑर्थो का पेपर था तो ऑर्थो के एक दिन तो हर किसी में गैप रहती थी, उसमें भी गैप थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वो ऑर्थो पहला बहुत मुझे लगा कि मुझे भी लग रहा है कि भाई सेफेलोमेट्रिक्स इट्स अ वेरी ड्राई टॉपिक है, मैं नहीं कर पाऊंगा वो है भाई। लेकिन जब मैंने उसको टाइम दिया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कब दिया, जब बहुत टाइम था, उस टाइम पे टाइम दिया जिस टाइम पे पढ़ाया गया था। अब मैं उस टाइम पे उसको टाइम दूंगा जब मुझे खुद के पास टाइम नहीं होगा, जब मुझे एग्जाम सर पे होगा, उस टाइम पे टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो भाई जो भी टॉपिक कवर किया जाएगा उसी टाइम पे उसको टाइम दो जिस टाइम पे वो कवर किया गया है। क्यों, उस टाइम पे आप उसको 1 घंटे के बजाय 3 घंटे दे सकते हो और वो 3 घंटे आपके लिए फ्रूटफुल हो गए। तो मैंने उसको उस टाइम पे टाइम दिया था, कितना टाइम दिया था, चाहे 1 घंटा दिया था, 2 घंटा दिया था, 3 घंटा, 1 दिन दिया था, वो डिपेंड करता है मैंने कितना टाइम दिया था। और जब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे कम टाइम मुझे उसको लगा, मैंने खाली ऊपर से रीडिंग मारी, कौन सा SN एंगल, SN B एंगल, कौन सा एंगल, वो सारा याद रखा। बाकी कौन सा एंगल किससे ज़्यादा होता है, किसको हाइपोडाइवर्जेंट, हाइपरडाइवर्जेंट, वो सारा याद किया। वो तो फिर ईजी था मुझे, क्योंकि मैंने वो कंसेप्ट रखा था दिमाग में। एंड दैट इज अ पॉइंट। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो आपको जो भी करना है उस टाइम पे ही करो जिस टाइम पे वो किया जाता है। आपको वो डिवेट करके लेके जाना है कि भाई एग्जाम आएगा उस टाइम पे पढ़ोगे, नो। तो आपको उसी टाइम पे करना है, जिस टाइम पे कोई टॉपिक हो रहा होगा वो उसी टाइम पे करो। क्यों, उस टाइम पे आप उसको बहुत टाइम दे सकते हो, बहुत ही अच्छे से कर सकते हो और प्रिपेयर करके नोट्स बना सकते हो अच्छे से। हो गया, सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको पेशेंस होनी चाहिए। ये 2 चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की। और तीसरा चीज़, आपको बिलीव होना चाहिए। भाई जो भी करोगे ना उसके बाद बिलीव ऑन द गॉड, अपने खुदा पे छोड़ दो, अल्लाह ताला पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो। भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद तो रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है। मैं जितनी मेहनत करूँगा अल्लाह ताला के रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में। ये नहीं कि भाई मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया, भाई जो करेगा वही करेगा, जो करेगा वही करेगा। भाई वो कुछ नहीं करने वाला है फिर वैसे। तो अल्लाह ताला कुरान में भी बोल रहा है कि भाई तुम थोड़ा बहुत तो मेहनत करो, तुम आगे बढ़ो, मेरी तरफ से आगे बढ़ो। तो मैं तो आपको ऐसे दूंगा, आपने गुमान भी नहीं किया होगा। मैं तो आपके लिए ऐसे रास्ते लाऊंगा कि आपने गुमान भी नहीं किया होगा। तो तेरे दिमाग भी नहीं आया होगा भाई मेरे यहाँ पे मेरी किस्मत में ये चीज़ कैसे आ गई। भाई लेकिन तुम तो मेहनत तो करो, थोड़ा बहुत तो कुछ दिखाओ। दैट इज इट। हो गई 3 चीज़ें। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए खुद पे भी और ऊपर वाले पे भी बिलीव होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे लिए फ्रूटफुल होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। ये 3 चीज़ें आप दिमाग में रख लो। भाई आपका BDS फाइनल ईयर में जो आपको दिक्कतें आ रही है ना, भाई कैसे टाइम मैनेज करूँगा, कैसे वो करूँगा, भाई ये कुछ नहीं है, सब ऐसे निकल जाएगा ऐसे। और अब मैं आपको बताऊँगा कि हाउ यू हैव टू डू, आपको कैसे करना है, कि आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करना है। वो हो गई, आपको अपने लिए मोटिवेट करना है कि कैसे आप कर सकते हो। भाई पेशेंस होनी चाहिए, वो होना चाहिए, तो हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मैंने कैसे मैनेज किया है। तो आपको अगर फॉलो करना है आप कर सकते हो। तो कैसे करना है आपको, जो मैंने किया है वो मैं आपको बताऊंगा, आपको भी वैसे ही करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्टिंग स्टार्ट हो गई ऑरल सर्जरी से, या आपकी पोस्टिंग स्टार्ट होगी पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री से, मैं मान के चला जाऊंगा कि आपकी OS से स्टार्ट हो गई। भाई तो आप क्या करना है कि अगर 30 दिन की पोस्टिंग है तो इन 30 दिन में क्या है, जितने भी टॉपिक्स कवर हो गए OS के, ये तो नहीं है क्योंकि हमें 3rd ईयर से तो हमें पढ़ाया जाता है, 3rd ईयर से तो 3rd ईयर के टॉपिक्स तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है 3rd ईयर में इट्स द हनीमून पीरियड। हम क्यों पढ़ेंगे भाई फाइनल ईयर के बुक्स, हम तो खाली 3 बुक्स पढ़ेंगे। तो जो उन्होंने 3rd ईयर में टॉपिक्स कवर किए होंगे, मेक ए नोट्स फॉर दैट थिंग, उसके नोट्स बना के चलो, उसके नोट्स बना के चलो। और जो नया पढ़ाया जाता है बाकी सब सब्जेक्ट्स का, वो तो आपको करनी है। एडिशनल क्या करना है, जिस पोस्टिंग में आप हो उसके पुराने नोट्स कंप्लीट करने हैं। दैट इज द की थिंग जो मैंने फॉलो किया है, और जो मैं फॉलो करके मैंने पछताया नहीं, मैंने फॉलो करके मैंने बहुत ही अच्छे से अचीव करके मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। जिसने मुझे ये सजेशन दी होगी या मैंने ये खुद किया होगा, तो मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने ऐसे किया है। क्यों, क्योंकि मैं आपको
कसम खा के बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एंजाइटी का शिकार हर कोई बच्चा होता है। मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं पूरी रात देता था लास्ट में रिवाइज़ करने में, वो ये। लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ कि फाइनल ईयर BDS में मैं एग्ज़ाम के टाइम पे मस्त सोया था, कोई टेंशन नहीं थी, कोई एंजाइटी नहीं थी। वो किस वजह से? क्योंकि मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया था। ये मैं पर्सनल शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैं, फिर आपको अपनी मैनेजमेंट है भाई, आप मैं कैसे कर रहा था। मैंने आपको ये बताया कि मैं कैसे कर रहा था। मैं ऐसे कर रहा था कि वहाँ से आके मैं पढ़ रहा था कि जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में था उसका पुराने नोट्स में कंप्लीट करके, और जो नया वो पढ़ाते थे 7 सब्जेक्ट्स का, बाकी चाहे PhD हो, चाहे पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट हो, चाहे ये आपका पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हो, कोई भी हो, OS हो, जिस डिपार्टमेंट हो, पहले उसका कंप्लीट करो वो पुराने नोट्स, और साथ में जो पढ़ाया जाता है उस दिन जो पढ़ाया जाता है वो कंप्लीट करो, उसके नोट्स कंप्लीट करो। और अगले दिन ऐसे ही आप OS में OS के वो करो सारे। ऐसे ही हर किसी डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, जिसमें होगे उसके पुराने नोट्स कंप्लीट करना है, और साथ में जो पढ़ाते हैं बाकी सब्जेक्ट में वो कंप्लीट करना है। और वो आपको अपना टाइम मैनेज करके जो आपको रहता हो, फॉर एग्जांपल आपने आज का दिन देखो, आज का दिन आपका OS में था, OS में, या आपका आज का दिन PhD में था। आपने देखा कि PhD में 4 चैप्टर्स मुझे हो गए हैं, तो आपने एक चैप्टर आज किया है, पुराना चैप्टर एक आज किया आपने। अब जो नए चैप्टर्स आज दिन में 7 सब्जेक्ट्स का एक चैप्टर हो गया है, तो आपने खाली 4 चैप्टर्स कर पाए बाकी सब्जेक्ट्स से, और पुराना एक चैप्टर अपने PhD का, ठीक है। तो बाकी जो 3 बुक्स रह गए उसमें क्या करना है, आपको लिख के रखना है, भाई ये नहीं हुआ है मुझे आज, तो जब संडे आएगी तो उस दिन कर दूंगा। तो आपके दिमाग में से बटन नीचे चला जाता है। नीचे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका दिमाग कितना बटन हो जाएगा। भाई जितना दिमाग में बर्डन होता जाता है भाई, इतना पढ़ना है भाई, उतना नहीं पढ़ पाते भाई। तो बेस्ट ट्रिक यही कि जिस डिपार्टमेंट में हो गया उसके पुरानी नोट्स कंप्लीट करो। अगर जिसके पास अब होगा वो रिवाइज करेगा, और जिसके पास नहीं होगा वो कंप्लीट करके नोट्स बनाएगा, दैट्स इट। और साथ में आपके इंटरनल्स आते रहते, उसमें अच्छे से आपको फोकस करके पढ़ लेना है, जितना सिलेबस दिया होगा उतना कवर करना है, और आपके साथ में वो प्रिपेयर भी होता जा रहा है। और दिस इज़ द बेस्ट वे हाउ यू हैव टू मैनेज योर टाइम, हाउ यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज़। और पेशेंट्स की बात रहे तो पेशेंट्स को आपको करने, वो तो कॉलेज के टाइम में ही करने, वो तो हर किसी के, वो हर कोई करता है, और हर कोई वो अच्छे से करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो these are the some points which I want to share with you people.